ना इसका वेटेज आपको ऑलरेडी मालूम है, 5 सेंट्रल टेंडेंसी 6 डिस्पर्जन, या तो फिर 6 सेंट्रल टेंडेंसी 5 डिस्पर्जन, टोटल 11 मार्क्स। 11 से 10 मार्क्स तक का वेटेज है ये चैप्टर का, यानी 1-2 मार्क इधर उधर तो डेफिनेटली हो सकता है, बराबर है, बिकॉज लास्ट टाइम दे आस्क्ड सैम्पलिंग फॉर 5 मार्क्स। यूजुअली इतना नहीं पूछते, लेकिन सैम्पलिंग का 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया था, और 5 मार्क इंट्रोडक्शन, यानी 10 मार्क फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एंड अराउंड 11 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी आपका आधा स्टैटिस्टिक्स तो 2 चैप्टर में ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, सैम्पलिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, खत्म, आधा स्टैटिस्टिक्स डन। तो आपको जो मार्क्स लाने हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में लाना है, बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन एंड इन फर्स्ट चैप्टर दे कांट आस्क डिफिकल्ट थिंग्स। क्या आप पूछेंगे डिफिकल्ट? एक आध क्वेश्चन आड़ा तेरा हो सकता है बस, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा, एंड फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा थियोरी है, तो उसमें क्या डिफिकल्ट पूछेंगे, समझाइए। तो जितनी हो सके उतनी मेहनत प्लीज ये 2 चैप्टर के ऊपर करो, कैलकुलेटर का यूज करो मैक्सिमम साइड पे, एंड ये चैप्टर को क्लियर करो अच्छे से, बराबर है। चलो, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये चैप्टर के फॉर्मूलाज मालूम है ना आपको सर, मैं एक फॉर्मूलाज दिखाते जाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स याद दिला देता हूँ, एंड देन विल गो अहेड। क्लियर? फिर उसके सम्स करेंगे, सम्स में आप आराम से फटाफट सम्स ठोक भी सकते हो, बट फर्स्ट आई क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट्स। चलो, पहले सेंट्रल टेंडेंसी, ये 3 टाइप के सम्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो रॉ डेटा, ऑन ग्रुप डेटा विथ फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, बराबर 3 टाइप्स पॉसिबल है। यानी अगर आपको मीन भी ढूंढना है तो तीनों टाइप में मीन कैसे फाइंड करते हैं वो ढूंढना पड़ेगा, यानी वो समझना पड़ेगा। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, जो भी आपके मेजर्स हैं वो सारे के सारे तीनों टाइप में हाउ टू फाइंड, उसके फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। 2 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, यानी दे आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 2 टाइप के एवरेजेस भी हैव, मैथमेटिकल एवरेज एंड दूसरा पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एंड पोजिशनल एवरेज में आता है आपका मीडियन एंड मोड। अब एक एक पॉइंट आगे, मीन के फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। टाइप 1 में कैसे मीन फाइंड करते हैं, टाइप 2 में एंड टाइप 3 में। क्लियर है ये फॉर्मूलाज याद है? फर्स्ट टाइप समेशन एक्स अपॉन एन, सेकेंड एंड थर्ड टाइप समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। चलो, ये तीनों 3 का मुझे फटाफट मीन कैलकुलेट करके दो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो। पहले का एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, दैट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 13। चलो, दूसरे का ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे है, पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करो 40। कैसे करने का वो समझाता हूँ, पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, वो नंबर को याद रख लो 40, बराबर है। देन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 5 इंटू 12 एम प्लस, 6 इंटू 8 एम प्लस, 8 इंटू 20 एम प्लस, MRC डिवाइड 40 इक्वल टू, आंसर प्लीज 6.7। समझिए, सेम वे यहां पर भी वही, इसका मिड वैल्यू होगा 15, इसका 25 और इसका 35। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो 20, तो 15 इंटू 7 एम प्लस, 25 इंटू 3 एम प्लस, 35 इंटू 10 एम प्लस, MRC डिवाइड 20 इक्वल टू 26.5। खत्म। तो ये तीनों 3 टाइप में हाउ टू फाइंड मीन क्लियर है ये? जियांश क्लियर है ये? जाओगे? अच्छा, अगर आपके
वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में डिफरेंस सेम है, देखो कांस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है, हर जगह पे 3-3 का डिफरेंस दिख रहा है, बराबर है। तो ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करने की जगह पे एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। आंसर प्लीज। 10.5 बराबर है। सेम वे सेकेंड एंड थर्ड टाइप के सम्स में भी गैप्स सेम है, गैप्स देखो सेम है, बट उसके साथ साथ कंपल्सरी आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, then only you can use that shortcut. What is that shortcut? 5 plus 30 divided by 2. Answer please. 17.5. समझाइए, यहां पर दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है? एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी सारे के सारे सेम होने चाहिए एंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए सेम। थर्ड टाइप में भी सेम है, सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज इक्वल है। What is mid value of this? 15. What is mid value of that? 65. तो 15 plus 65 divided by 2 आंसर 40। समझाइए, ये लिखा हुआ है, लखू नहीं फोटो पाट ले भाई, तू लखवा जैसे तो बहुत टाइम लग जाए, ये लिखा होना चाहिए आपके पास, है ना? जाओगे? कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट मालूम है? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपन n1 प्लस n2, 3 ग्रुप्स हुए तो फॉर्मूला कंटिन्यू होगा। डन। क्या क्या होना चाहिए आपके पास? पहले ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन, दूसरे ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन, देन आई कैन फाइंड कंबाइन मीन। ये वाला पार्ट मालूम है, 3 टेबल बना के दिया था, फिलअप कर देता हूं आपके लिए वापस से। बोलो ये वाले पार्ट का मीन क्या है? व्हाट इज मीन? ये डेटा का मीन बताइए। मीन इज 4, मीडियन बताइए, बीच का वैल्यू दैट इज 5 एंड मोड, जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हुआ 6, बराबर। अब x माइनस एक्स बार -3 -2 1 2 2, कैन ऐसे टोटल 0 आएगा। इधर x माइनस मीडियन -4 -3 0 1 1, आंसर प्लीज। -5, मोड माइनस करोगे, -5 -4 -1 0 0, टोटल इज -10, बराबर है। व्हाट इज योर फर्स्ट रूल? सम ऑफ द डिविएशंस 0 है, सम ऑफ द डिविएशन 0 है, तो सम ऑफ डिविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ये पहला रूल है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको मालूम पड़ना चाहिए, याद है ये प्रॉपर्टी? सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ डिविएशन यानी डिविएशन का स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस कैसे कैलकुलेट करोगे? ये सबका स्क्वायर करते जाओ। बोलो ये सबका स्क्वायर क्या होगा? 9 4 1 4 4, टोटल करो 16 9 0 1 1, इसका टोटल करो 25 16 1 0 0, इसका टोटल करो। बोलो पहले का टोटल
22 दूसरे का, 27 तीसरे का, 42, राइट। ये मिनिमम ही होगा ऑलवेज, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये आपका सेकेंड रूल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज मिनिमम। क्लियर। तीसरा वाला प्रॉपर्टी ये क्या है, एब्सोल्यूट डिविएशन। एब्सोल्यूट डिविएशन का मतलब पॉजिटिव डिविएशंस, यानी मैं नेगेटिव साइन को कंसीडर ही नहीं करूंगा। दे आर कॉल्ड एज सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस। अब एब्सोल्यूट डिविएशन के लिए ये सारे के सारे नेगेटिव साइंस निकालने पड़ेंगे मुझे। ये बनेगा 3 2 1 2 2 4 3 टोटल्स करते जाना, 0 1 1 इधर, 5 4 1 0 0। बोलो पहले का टोटल 10, दूसरे का 9, तीसरे का 10। तो डू अगर ये वाला टोटल ऑलवेज मिनिमम मिलेगा आपको। व्हाट इज योर प्रॉपर्टी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन दैट इज पॉजिटिव डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। फ्रॉम मीडियन, देखो मीडियन वाला पार्ट सबसे, यानी एग्जाम्पल क्लियर है आपको। पहले तो एक काम करो, इसको फोटो लेना तो इसका फोटो ले ले भाई, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपके पास। एक मिनट, हो गया। और वो सारे के सारे रूल्स, ले लो भाई, इसका फोटो ले लो, जो भी नया अभी प्लेट है। जाओ आगे जाओ। चलो ये रूल्स हैं आपके, पहले 3 रूल देख लो। फर्स्ट 3 रूल्स, सम ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज मिनिमम, sum of absolute deviations that is positive deviation of x from its median is always minimum। ये with example clear है। नेक्स्ट 3 रूल, उसमें पहला दो, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है तो उसका मीन क्या होगा। शॉर्टकट के लिए वी कैन यूज n+1/2। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे ये टर्म्स का मीन कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली सिंस डिफरेंस बिटवीन सारे के सारे टर्म्स सेम है, तो आई कैन यूज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 4.5। समझाइए, तो फॉर्मूला याद रहेगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन इज ऑलवेज 1 प्लस एन, या तो फिर n+1/2। Mean of first n odd natural numbers is n, and mean of first n even natural number is n+1। ये दो फॉर्मूलाज को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए। अच्छा बताइए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और कोई भी ऑड नहीं, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। 8 टर्म्स हैं, दैट मीन्स मेरा मीन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहां पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा मीन क्या होना चाहिए, n+1, दैट इज 9 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज सब में 2 का गैप है, तो आई कैन यूज दैट शॉर्टकट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। कहना इससे मुझे मिल जाएगा 15 है ना, आंसर 8 मिल जाएगा। एंड इधर 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, आंसर 9 मिल जाएगा। समझाइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज फटाफट। सम ऑफ खाली नेचुरल नंबर्स हुए तो फॉर्मूला मीन का n+1/2, और नेचुरल नंबर्स हुए तो n, एंड इवन नेचुरल नंबर हुआ तो n+1। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल आपको मालूम है,
all measures of central tendency are affected by change of origin. All measures of central tendency are affected by change of scale. यानी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर हुआ, कोई भी मीडियन, मीन, मोड जो भी है, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड बाय चेंज ऑफ स्केल. यानी इसके ऊपर सम्स कैसे आएंगे? सम्स आपका कुछ ऐसा होगा, ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. इफ मीन ऑफ x इज 3 देन फाइंड मीन ऑफ y. बराबर है. एक लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे, y इक्वल टू 5x प्लस 7. ये एक रिलेशन बताता है x एंड y के बीच में. तो बता सकते हो व्हाट विल बी योर मीन ऑफ y. आपको सीधा सीधा इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. बराबर है. 15 प्लस 7 22. क्लियर है. ये कई लोग आने के पहले मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये चैप्टर का वेटेज क्या है. मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं. ये चैप्टर का वेटेज है 11 मार्क. सेंट्रल टेंडेंसी 5, डिस्पर्जन 6, टोटल 11 मार्क या 10 मार्क. 10 से 11 मार्क के क्वेश्चंस यही चैप्टर में होंगे. फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन एंड सैम्पलिंग का 10 मार्क होगा. यानी आपका अराउंड फर्स्ट 2 चैप्टर में 20 मार्क्स कवर हो जाना चाहिए. 20 मार्क्स के हैं सम्स. ठीक है. तो ट्राई करना कि 20 में से 18 मार्क्स तो आ ही जाइए चैप्टर में. एक दो कुछ आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं समझ में आता, ठीक है, बट आउट ऑफ 20 ट्राई टू गेट 18 मार्क्स इन दिस. बिकॉज मुझे पूरा स्टैट्स का टारगेट आपको 30 मार्क का दिया. मैथ्स में 25 मार्क आउट ऑफ 40, LR में 15 मार्क आउट ऑफ 20, दैट मीन्स दैट इज 40 मार्क्स, एंड स्टैट्स में 30 आउट ऑफ 40 मार्क्स. And out of these 2 chapters, try to get around 18 marks. Clear है ये? चलो आगे कंटिन्यू. ये टाइप के सम्स क्लियर है. एरोप्लेन वाला सम वेरी कॉमन सम आपके लिए. क्या करते हो एरोप्लेन वाले सम में? शॉर्टकट. समझो कि जाते वक्त 400 का स्पीड था, आते वक्त 600 का स्पीड था, और मुझे एवरेज फाइंड करना है. एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड के लिए x, f, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस. बराबर है. वेन एवर ये सेकेंड, ये fx वाला कांस्टेंट होगा, fx वाले नंबर्स कांस्टेंट होगा, तो मैं सीधा सीधा हार्मोनिक मीन यूज कर सकता हूं. हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास शॉर्टकट है एक. बराबर है. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? ये शॉर्टकट मालूम है? याद है? कब यूज करना शॉर्टकट? क्लियर है. व्हेन fx पार्ट इज कांस्टेंट, तो आप यूज कर सकते हो दैट शॉर्टकट. ये है आपका शॉर्टकट. 400 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 600 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 2 डिवाइड MRC इक्वल टू. क्लियर है. ये लिखना है तो लिख के रखो. ये पूरा सम का सॉल्यूशन 2 मेथड्स है. एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन के साथ, एंड एक शॉर्टकट के साथ. आज बच्चे बहुत ज्यादा कम है. यहां पर कुछ 13 जन है और इधर खाली 3 जन ही है. 16 जन है. 7-8 बच्चे कम है.
रोज के 40-50 सम चालू है आपके? 20 में से बढ़ा के 40-50 पे आ गए हो मैथ्स में? थोबड़े से लग नहीं रहा? हाँ। क्यों? ये लास्ट वाला शॉर्टकट मत यूज करना, यही वाला लो, तो दिखाने का कोई मतलब नहीं हो। यूज दिस ओनली। ये कौन सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज n अपॉन समेशन 1/x, बराबर है, ये वाला फॉर्मूला। ये देखो 600 डिवाइड इक्वल टू करते हो यानी आपको 1/400 मिलेगा। ये 600 400 किया, 600 डिवाइड इक्वल टू m प्लस करोगे यानी ये 600 का 1 अपॉन होगा यानी 1/600। तो ये m प्लस करने के बाद डू यू अग्री, आपकी मेमोरी में ये टोटल आ जाएगा। फिर दो ही टर्म है तो 2 डिवाइड MRC इक्वल टू आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, मोड। पहले टाइप में मोड कैसे फाइंड करते हो मालूम है ना, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। दूसरे टाइप में दैट वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। एंड तीसरे वाले में मॉडल क्लास फाइंड करो एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। लिखने की जरूरत है? फोटो लेना तो लेके खत्म करो भाई। देन सीधा कूदता हूं मीडियन के ऊपर। अच्छा, ये जरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। समझो आपके ऑरेंज वाले पार्ट को देखो ना जरा, मीन क्या होगा इसका? मीन 95। कैलकुलेट करो ना फटाफट, ये चार टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 4। 95.75 है। अच्छा, ये चार टर्म का मोड क्या होगा? 96, बराबर है। अगर कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐड हो जाती है इसमें, एक्सट्रीम यानी कुछ ऑड मैन आउट, 5 नंबर, बराबर है, 5 आ जाता है, दैट इज योर एक्सट्रीम वैल्यू। तो आपका मीन देखो क्या होगा, अब ये 5 का एडिशन करके डिवाइड बाय 5 करो, यू विल गेट दिस। सेवेंटी 77.6 मिला, बराबर है। बट अगर आप मोड को देखोगे तो मोड 96 का 96 रहता है। तो डू एग्री, वो एक्सट्रीम वैल्यू के प्रेजेंस से आपका मीन तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया, लेकिन मोड को फर्क पड़ा नहीं। तो मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये लिखना तो लिख के रखो, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो। और 2-3 जन ऐड हुए, 7:30 का मालूम है क्या सबको? आज पहला दिन है 7 बजे का। तो आज घर पे जाके फ्री ना, कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, तो 10 घंटा भी पढ़ सकते हो ना आराम से।
इसका एक प्लेट मेंदू वड़ा 5-6 घंटा तो निकल जाता है आराम से। ज्ञान कितना घंटा पड़ता है? हाँ, मिनिमम 10। फ्रेंड्स को बेवकूफ मत बनाना, 2 घंटा बोल के 10 घंटा पढ़ना मत, जो भी रहेगा सच बोलना। हाँ वो चलेगा। क्या? तो ऑल द बेस्ट ना, और क्या। 3 घंटा लिया है क्या उसमें? हाँ तो 2 घंटा कर देंगे ना, उसमें क्या फुल रहेगा ना। कितने मार्क्स है? फुल मार्क्स रहेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मतलब मालूम नहीं क्या लिखा। कुछ रहेगा तो वो 2 घंटा करवा दूंगा, बरा डोंट वरी। चलो जाओ आगे जाओ। अच्छा, मीडियन के फॉर्मूलास, ये 2 साल से आप मीडियन कर रहे हो बरा, तो अभी भी बोलने का जरूरत है क्या? पहला फॉर्मूला रहेगा तो n+1/2 टर्म, दूसरा वाला रहेगा तो 2 स्टेप, पहले फाइंड करो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड देन मीडियन विल बी n+1/2 टर्म। थर्ड टाइप का सम हुआ तो फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास पहले फाइंड करना होता है n/2 टर्म फाइंड करके, राइट। एंड देन मीडियन क्लास से मीडियन फाइंड करने का छोटा सा फॉर्मूला, बराबर। जाओ आगे। ये भी तू करेगा भाई, ओए तू लाव लाव ही करता है क्या? हाँ, अरे यार थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो, 2 साल से आप लोग मीडियन करते हो। चलो मीडियन वाला पार्ट देख लो। अगर एग्जाम्पल देता हूं इसमें, तो पहला वाला एग्जाम्पल देखो, कहना से मिडल मोस्ट पोजीशन पे जो भी नंबर रहेगा दैट इज योर मीडियन। अच्छा, अगर मैं ये 15 के जगह पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू लाख देता हूं, कोई एक्सट्रीम वैल्यू, बराबर है, दैट इज 375 इन प्लेस ऑफ 15, एक्सट्रीम वैल्यू आ गया। ये सारे छोटे छोटे नंबर है और ये एक्सट्रीम वैल्यू। तो डू अगर आपका मीडियन अफेक्ट होगा क्या? नहीं, तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। यानी जो पोजिशनल एवरेजेस हैं, पोजिशनल एवरेजेस, जैसे कि आपका मीडियन एंड मोड दोनों पोजिशनल एवरेजेस हैं, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, बराबर। हो गया, ये लिखा है। चलो, ये क्वार्टाइल्स का मतलब पहले समझ लो। क्वार्टाइल डेसिमल का मतलब, अगर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है डेटा को, तो मिडल मोस्ट पोजीशन पे एक ही, आई रिक्वायर ओनली 1 पोजीशन टू डिवाइड डेटा इनटू 2 पार्ट्स, आई रिक्वायर ओनली 1 पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज मीडियन। अच्छा, अगर डेटा को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे 3 पोजीशन का जरूरत पड़ेगा एंड दैट 3 पोजीशंस आर Q1, Q2 एंड Q3। सेम वे अगर मुझे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो आई रिक्वायर 9 पोजीशंस, और वो 9 पोजीशंस कौन सी होगी? D1 से लेके D9 तक। 100 पार्ट्स के लिए 99 पोजीशन, P1 से लेके P99, बराबर है। और उसमें कंपैरिजन करो, अगर डेसिमल एंड परसेंटाइल को अगर आपको कंपेयर करना है तो कहना है D2 इज सेम एज P20, D1 इज सेम एज P10, D9 इज सेम एज P90, बराबर। अच्छा, अगर मुझे क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल को कंपेयर करना है तो P25 is Q1, P50 is Q2 and P75 is Q3. Done? Quartiles के formulas are absolutely same as median का formula. Change कहां पर होगा? क्वार्टाइल रहेगा तो डिवाइड बाय 4 करना है,
डेसाइल रहेगा तो डिवाइड बाय 10 करना है, परसेंटाइल रहेगा तो डिवाइड बाय 100 करना है, बराबर है। ये अगर चाहिए तो पूरा एक साथ। चलो, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन प्लीज जरा इतना रीड कर लो, अगर आपको मालूम भी है तो भी रीड कर लो प्लीज हार्मोनिक मीन के बारे में। It is defined as reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of non-zero observations। यानी आपको जो भी आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल थे उसके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, यानी आपके फॉर्मूला आपको क्या आप बोलोगे, n अपॉन समेशन 1/x, यानी दो टाइप के रेसिप्रोकल है यहां पर। x बार का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, x बार का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n। तो यहां पर डू अग्री ये पूरे के पूरे फॉर्मूला का उल्टा दिख रहा है और आपको x का भी उल्टा दिख रहा है, यानी दो टाइप के रेसिप्रोकल्स हैं, एक अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल है और आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल का भी रेसिप्रोकल है, बराबर है। तो ये टर्म क्लियर है। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन। It is special type of average having very limited use and it is useful in following cases। पहला यूज क्या उसका, to find average speed, बराबर है, मैंने बोला था average speed जहां पर आपका fx column is constant, fx यानी distance, when distance is constant you can use harmonic mean to find average। तो यहां पर क्या लिखा है, to find average speed when the distance covered is same, ठीक है। दूसरा वाला टू फाइंड एवरेज प्राइस पर यूनिट व्हेन अमाउंट स्पेंड इज इक्वल, यानी आप अलग अलग दुकान से चीजें खरीदते हो और सब में मैंने 100 रुपए की आइटम खरीदी है, 100 रुपए की आइटम हो, सब में प्राइस अलग था, कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया उसका, बट अपने टोटल खर्चा हर एक दुकान पे सेम किया है, तो आई कैन यूज हार्मोनिक मीन टू फाइंड आउट एवरेज। नेक्स्ट, टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। मैंने 4 जगह से पैसा उठाया है, मैं 4 जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है समझो, मुझे हर जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिल रहा है, मैं हर जगह पे अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट हर जगह से सेम आ रहा है। क्या सब बोला मैंने, रेट हर जगह पे अलग था, अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी अलग था मेरा, बट मुझे हर जगह से सिंपल इंटरेस्ट सेम आ रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देन टू गेट एवरेज रेट आई कैन यूज हार्मोनिक। नेक्स्ट, इन ऑल अदर केसेस वेयर एफएक्स कॉलम इज कांस्टेंट वी कैन यूज हार्मोनिक मीन। एंड ये आपका फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का टाइप 1 में कैसे करना है, टाइप 2 एंड टाइप 3 में कैसे करना है। आपके मीन के फॉर्मूलाज का उल्टा ही है ये और मीन का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन है, तो ये देखो उल्टा है और एक्स का भी उल्टा है, दो चीज आपको उल्टी करनी है फॉर हार्मोनिक मीन। क्लियर, जाओ ज्योमेट्रिक मीन पे। हाँ, ये कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ये भी आपका फॉर्मूला उल्टा ही है। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या था बताइए, कंबाइन मीन इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो देखो फॉर्मूला उल्टा लग रहा है, यहां पर फॉर्मूला उल्टा भी है, यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा था मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर रहा हूं, बराबर है, यानी ये 1 अपॉन है ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला का पूरा उल्टा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये अगर आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में समझो कहीं पे भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही है, 5, 7, 8, 4, तो कहने से आप आराम से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में कहीं पे एक जीरो है, जीरो
one of them is 0, तो डू अग्री वी कैन नॉट फाइंड हार्मोनिक मीन, बिकॉज 1 अपॉन, मुझे हर एक चीज का हार्मोनिक कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन एक्स का कैलकुलेशन करना होता है, बराबर है, तो मैं 1 अपॉन 0 तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो डू अग्री हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल इफ वन ऑफ द टर्म इज 0। नेगेटिव होगा तो इफ वन ऑफ द टर्म इज नेगेटिव, यस वी कैन फाइंड आउट हार्मोनिक मीन, 1 अपॉन -5 यू कैन कैलकुलेट, तो हार्मोनिक मीन इज पॉसिबल। तो हार्मोनिक मीन पॉसिबल कब नहीं होगा, खाली एक ही कंडीशन, व्हाट इज दैट, अगर आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में कहीं पे भी 0 है, आई कैन नॉट फाइंड हार्मोनिक मीन। डन। ज्योमेट्रिक मीन का जरा रीड कर लेना प्लीज इतना पार्ट, ज्योमेट्रिक मीन, अगर नहीं है तो फोटो ले लो। It is special type of average. Geometric mean particularly useful in cases where we have to find out average rate or ratio of quantities which are changing at cumulative rate. यानी अगर आपका जो चेंज है वो प्रीवियस टर्म के साथ रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव चेंज का मतलब क्या, आपका चेंज प्रीवियस टर्म के साथ रिलेटेड है और मुझे एवरेज फाइंड करना है, तो डेफिनेटली आई कैन यूज ज्योमेट्रिक मीन। इसका एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, याद होगा तो, जब आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, समझो पॉपुलेशन सौ था 2020 में, 2020 में पॉपुलेशन 8% से इंक्रीज हुआ, 8%, तो ये आप कितना लिखोगे, 108। 2022 में ये इंक्रीज हो रहा है 7% से, तो बताइए 108 का 7%, 115.56। 2023 में अगर ये 6% से इंक्रीज हो रहा है, 122.49, बराबर है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज चेंज क्या हुआ, तो कहना से ये मैं ज्योमेट्रिक मीन का यूज करूंगा यहां पर, आई कैन नॉट यूज अरिथमेटिक मीन, बिकॉज आपका जो चेंज है वो प्रीवियस टर्म के साथ रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक मीन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में उसका सबसे ज्यादा यूज है। Geometric mean is most difficult average to calculate but understand because it involves knowledge of logarithm। आप फॉर्मूला देखोगे तो इसके फॉर्मूलाज में लॉग का इन्वॉल्वमेंट है, बराबर है, ये आपका फॉर्मूला लिस्ट, ये लॉग का इन्वॉल्वमेंट है, बट वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला एज लॉग टेबल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते उसका, बराबर है। आपको इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन रेज टू 1/n, और इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला वंस अगेन x1 रेज टू f1, x2 रेज टू f2, xn रेज टू fn, द होल रेज टू 1 अपॉन समेशन f। ये आपके ऑल्टरनेट फॉर्मूलाज है। ये वाला फॉर्मूला भी पॉसिबल नहीं है यूज करना, बिकॉज प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे वो चीज, तो आपके पास खाली एक ही फॉर्मूला बचता है, ये वाला फॉर्मूला, एंड इसका यूज भी आप कब करोगे, जब आपको 2 टर्म, 4 टर्म, 8 टर्म, 16 टर्म दिया है। समझो 2 टर्म दिया तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालूंगा। 4 टर्म दिया तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके 2 बार स्क्वायर रूट निकालूंगा, बिकॉज रेज टू 1/4 होगा, दैट इज स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट। 8 टर्म दिए तो मल्टीप्लाई करके मैं 3 बार स्क्वायर रूट निकालूंगा, एंड अगर 4 टर्म दिए, 16 टर्म दिए तो मैं मल्टीप्लाई करके 4 बार स्क्वायर रूट निकालूंगा। क्लियर है ये। फिर एक
फॉर ये तो मालूम है ना आपको, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट मालूम है, लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखा रहेगा तो लिख के रखो प्लीज। चलो जाओ आगे। रिलेशन बिटवीन AMGM HM, रिलेशन याद है? अगर सारे के सारे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेम है, अगर सारे के सारे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इक्वल है, बराबर है, तो डू अग्री आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, देन आपका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। आई होप ये रिलेशन आपको मालूम है, रिलेशन बिटवीन AMGM HM। सॉरी, ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशन आप कैलकुलेट यूज कर सकते हो, व्हाट इज दैट? ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज रूट ऑफ AM इंटू HM, ये वाला रिलेशन भी है। GM इज ऑलवेज रूट ऑफ AM इंटू HM। कंबाइन GM का फॉर्मूला G1 रेज टू N1, G2 रेज टू N2 और पावर में 1 अपॉन N1 प्लस N2। कैन आई सी ये वाला फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम एज दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा ही है, देखो सेम ही है, बराबर है। कैलकुलेट करके तो मुझे GM, कंबाइन GM है आपके पास वैल्यूज। That is 5 raised to 3 into 4 raised to 5 upon 1 upon 3 plus 5। क्या मिला? ये होगा 125 इंटू 1024 रेज टू 1/8। ये मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू दबाओ, 3 बार स्क्वायर रूट निकालो। क्या मिला आंसर? 4.34। 3 बार स्क्वायर रूट निकालना है आपको, रेज टू 1/8 है। खत्म। चलो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन। समझो आपको x दे दिया है, y दे दिया है, एंड आपका z जो है वो x इंटू वाई है, तो डू अग्री मैं बोल सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अगर आपका जो z है वो x अपॉन y है, x अपॉन y, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ये तो खाली एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, फॉर्मूला यूज है नहीं, एग्जाम्पल देके, बराबर है। मेन टर्म्स आपको ये याद रखना है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक दो सम भी है, बराबर है। आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है बस। चलो अब ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। अगर सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन। अगर कोई टर्म जीरो है, जीरो, तो आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको लॉग कैलकुलेट करना होता है, आपको ऑलवेज लॉग ऑफ एक्स कैलकुलेट करना होता है। लॉग ऑफ जीरो इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एज log of 0 is not defined।
अच्छा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करने पे आए तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। यानी ज्योमेट्रिक मीन आप कब फाइंड नहीं कर सकते, जब वन ऑफ द टर्म इज जीरो या वन ऑफ द टर्म इज नेगेटिव। क्लियर है ये? अगर जीरो हुआ समझो कोई एक टर्म में, तो मैं हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। अगर वन ऑफ द टर्म इज नेगेटिव तो हार्मोनिक मीन तो कर सकता हूं, बट ज्योमेट्रिक मीन आई कैन नॉट फाइंड। क्लियर है ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? तो यू कैन नॉट यूज दिस। अगर एक चीज कर ही नहीं सकते तो यू कैन नॉट यूज दिस, ठीक है? एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन। रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड, सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक हुआ यानी स्क्यूड हुआ, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड में दो टाइप के स्क्यूनेस होते हैं, मॉडरेटली स्क्यूड डेटा भी हो सकता है यानी थोड़ा बहुत वेरिएशंस, एंड एक परफेक्ट स्क्यूड डेटा भी हो सकता है यानी एक्सट्रीम वैल्यूज वाला पार्ट। मॉडरेटली स्क्यूड अगर डेटा हुआ तो आपका एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है मीन मीडियन मोड के बीच में, दैट इज मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। एंड अगर वो परफेक्टली स्क्यूड डेटा है, परफेक्टली स्क्यूड डेटा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। नेगेटिवली स्क्यूड हुआ तो मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। ये जो डेटा यहां पर लिखा है, यहां पर जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं, ये ऑलवेज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, बराबर है? यानी सबसे पहले आपको मोड मिल जाएगा, यानी मोड की वैल्यू डेफिनेटली सबसे छोटी होगी बिकॉज वो सबसे पहले मिल गया आपको। इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मोड देखो सबसे छोटा होगा, देन मीडियन एंड देन मीन सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी मीन का वैल्यू विल बी हाईएस्ट। ये ऊपर वाले पार्ट को मत देखना, ऊपर वाला पार्ट तो फ्रीक्वेंसी है, वैल्यूज आपकी यहां पर होती है, समझिए? एक्स की वैल्यूज, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सीखा है। ये आपका कंप्लीट चार्ट, उसका फोटो लेने तो ले सकते हो। डन। तो विद दिस सेंट्रल टेंडेंसी डन फ्रॉम माय साइड, सेंट्रल टेंडेंसी यहां पर खत्म हुआ, ठीक है? चलो इसके रिलेटेड सम्स फटाफट फटाफट कर लो, फिर मैं डिस्पर्जन के ऊपर जाता हूं। हाँ, ये सब थियोरी पार्ट में जरा एक बार रीड कर लेना, ये सब थियोरी पार्ट में बहुत कुछ लिखा है, आपके पास है वो नोट्स, बराबर है? तो थियोरी पार्ट में जरा रीड कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? चलो सम्स चालू करो फटाफट, कंप्लीट फर्स्ट 5 सम्स। पेज 163 पे जाओ। अच्छा, आपके पास कुछ नंबर अलग होगा, बराबर है? पेज नंबर, ये सब थियोरी पार्ट ऑलरेडी आपके पास है वो बुक में, मालूम है ना आपको, जो मिला बुक उसमें सब थियोरी है, सेम ही यहां पर भी। पेज 163 पे कंप्लीट करो 5 सम पहले, जल्दी जल्दी करना, फास्ट फास्ट।
अरे ये आंसर दे भाई, पहले का आंसर बोलो क्या? फर्स्ट का आंसर बबली, सेकेंड का आंसर 122, थर्ड का आंसर डी 32 years, फोर्थ का आंसर इज सी आंसर। आया सबका? आया? नहीं आ रहेगा तो बोलो, करके देता हूं। हाँ, ये फिफ्थ वाला भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने का, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे विदाउट राइटिंग। ये 10-10 के गैप से बढ़ रहा है, तो पहला वाला रहेगा 134.5 और वो भी 10-10 के गैप से बढ़ेगा। पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल? 50। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 134.5 इंटू 12 m प्लस 144.5 इंटू 18 m प्लस 154.5 इंटू 14 m प्लस then 164.5 into 6 m plus MRC divide 50 equal to answer please 147.3। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना ही सीखना है आपको। जाओगे सब याद आ जाना चाहिए हैं वो। वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट करते हो? नहीं, फ्रीक्वेंसी के जगह पे वेट्स यूज होगा, बराबर है। तो योर वेटेड मीन का फॉर्मूला इज नथिंग बट, वेटेड मीन का फॉर्मूला इज नथिंग बट समेशन WI अपॉन समेशन W। चलो कंप्लीट करो आगे के सम्स फटाफट, टिल 10 खत्म हो जाना चाहिए, टिल 10। करते जब 10 सम एक साथ कर लो फिर आंसर दो। हो गया खत्म?
कैसे करना मालूम है ना, शॉर्टकट ऐसा याद है ना, क्या 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 अरे 7 सम ऐसा मालूम है ना, शॉर्टकट। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा 6 का आंसर बताइए, 6 का क्या मिला? 58.3443। अच्छा इसमें देखो कैसे करने का, वेन एवर नंबर ऑफ पर्संस इन ग्रुप्स फाइंड करना है या तो फिर रेशियो फाइंड करना है, वेर एवरेज इज आर गिवन। पहले वाले ग्रुप का एवरेज क्या है, गर्ल्स का एवरेज क्या है, ये गर्ल्स के बारे में बात करते हैं और ये बॉयज के बारे में, बराबर है। ऊपर लिखता हूं गर्ल्स एंड बॉयज। एवरेज कितना है गर्ल्स का? 67, बॉयज का एवरेज 63 एंड कंबाइंड ग्रुप का एवरेज इज 64.5। और आपको पूछा क्या है कि गर्ल्स एंड बॉयज कौन से रेशियो में थे, या तो फिर गर्ल्स एंड बॉयज का परसेंटेज कितना था। तो आपको एक शॉर्टकट यूज करना है, ये क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करोगे, कितना मिला 2.5, इधर क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेना आपको खाली 1.5, बराबर है। तो यही आपका रेशियो होता है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज आर इन द रेशियो 1.5:2.5, या तो फिर मैं बोलूंगा 15:25, या तो फिर बोलूंगा 3:5 के रेशियो में। 3:5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे, तो इट इज 3/8 एंड 5/8। अच्छा 3/8 एंड 5/8 ऑफ 100, बराबर है। तो आपको मिलेगा 37.5% एंड इनटू 100 करोगे तो इधर मिलेगा आपको 62.5%। यानी गर्ल्स कितनी थी, तो 37.5% थी, एंड बॉयज कितने थे, तो 62.5% थे। ये एक शॉर्टकट है, यस। एंड रेशियो बोला तो रेशियो इज 3:5, यानी दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो भी हो सकता है या तो परसेंटेज भी पूछ सकता है। आठवां 9 10 फटाफट बोलो, 8 का, 8 का सी, 9th का ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 5, तो न्यू भी आपका 1/5 होगा, सी। एंड 10th का मीन ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन का n+1, ए मार उसको पहले, मार उसको पहले, वो इवन वर्ड उसने देखा नहीं। खाली नेचुरल नंबर होगा तो बराबर है n+1/2, ऑड होगा तो n, इवन होगा तो n+1। चलो 10 तक खत्म। थक गया रहेगा, 2 मिनट का आराम कर लो आप लोग, 10 तक कंप्लीट किया, 2 मिनट का आराम। चलो जाओ आगे जाओ, हाँ बोलो हाँ। अच्छा 11 12 13 करते जाओ, टिल 15 खत्म करो, टिल 15। 11 का बबली,
12 का डी करने दे लोगों को पहले। क्या कहानी सुना रहा है ये? क्या स्टोरी है? नहीं हुआ है। उन लोग ने चालू कर रहा था रीफोकस बैच यानी रीस्टार्ट बैच। जो लोग जनवरी में फेल हुए ना, उन लोग का रीफोकस बैच अभी तक चालू है। मेरा तो मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया, 6-6 घंटा लेक्चर। मेरा मैथ्स तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तक वहाँ चालू ही नहीं हुआ है। एंड दे आर स्टार्टिंग ऑन 20th। खत्म डेट कब है? अप्रैल एंड। अप्रैल एंड को खत्म होगा तो पढ़ेगा कभी? एग्जाम कब देगा? वो बैच चालू भी नहीं हुआ, और वो चालू किया था कुछ अनाउंसमेंट 99 रुपीज। बराबर है। अब ये 99 रुपीज लेके वो जो पढ़ाएगा उसमें ना तो मटेरियल होगा, ना तो आपको क्लास में आने की अलाउड है, ना तो कोई नोट्स मिलेंगे, ओनली जूम। क्या होगा पता नहीं। उसमें से 4-5 जन आ गए इधर है, नहीं ऐसे पूरा स्ट्रेंथ बढ़ गया, 25-30 का हो गया, 25 का हो गया। वो स्टोरी बराबर है ना, वही बोला मैंने, बराबर है ना। चलो कौन से वाले पे अटके हो? क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी सिंपल सम। सी ध्यान दो क्या बोले 13 सम में, मीडियन के बारे में बात किया है। फॉर मीडियन वी ऑलवेज अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये x/2, x/3, x/5 में, पहले मैं कोई 4 नंबर का आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। समझो मुझे 5, 10, 12 एंड 20 का मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? डू यू एग्री? बीच के दो नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं, एंड इट विल बी 10 + 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 11 इज योर मीडियन। अगर आपके पास नंबर्स हैं x, क्या क्या दिया? x, x/2, x/3 है ना, एंड x/5। इसका मीडियन भी आपको दे दिया, मीडियन इज 10, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए मीडियन कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले तो यू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बताइए, छोटे से बड़ा। डेफिनेटली x/5 सबसे छोटा नंबर होगा, तो आई अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर x/5, x/3, x/2 एंड x। आपका मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हो? ये दोनों टर्म का एवरेज, ये दोनों टर्म का एवरेज का मतलब होता है x/3 प्लस x/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मीडियन। ये 2 को सामने मल्टीप्लाई, तो x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 20। इसका एलसीएम 6 LCM 2x प्लस 3x इज 20। नाउ आगे कैलकुलेशन, 5x इज इक्वल टू 120, तो x इज 24।
ये आपको डर तो नहीं लगता ना मैथ्स में? डर नहीं, 70 के ऊपर लाने का ट्राई करना, आपको 70 तो लाना ही चाहिए मैथ्स में। बहुत टाइम है आपके पास मार्क्स लाने के लिए, बहुत टाइम है। आज से भी अगर शुरुआत करते हो तो भी मिलेगा टाइम आपको, बराबर है? આજે કયું ચેપ્ટર ખતમ કરવાનું છે? પછી પૂછે અથવા આ લોકો બેઠા હતા તો બેસી જશે પાછા। चलो जाओ आगे जाओ। आंसर इज 24, ऑप्शन ए। बोलो 14 का मीडियन ढूंढना है। मीडियन थर्ड टाइप का सम है ये मीडियन का। तो पहले तो आपको n/2 करना पड़ेगा। व्हाट इज n/2? 3 + 7 + 12 + 18 + 10। हाँ, n/2 कितना? n इज व्हाट? 50 है, तो आपका n/2 25। अच्छा 25 अगर मैं देखूं तो 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 + 18। डू अगर आपका यहां पर जाएगा मीडियन, बराबर है? आपका मीडियन क्लास विल बी दिस ओनली। ये आपका L1 + L2। फॉर्मूला प्लीज। मीडियन इज L1 + n/2 - CF upon F into L2 - L1, राइट? L1 is 60, वो H ही है। n/2 25 माइनस CF का मतलब ये सबका टोटल 22, फ्रीक्वेंसी 18 इंटू 10। खत्म करो कैलकुलेशन। $61.67, राइट? डी आंसर। तो इतना सस्ता है मीडियन कैलकुलेट करना। चलो मोड कैलकुलेट करो। नेक्स्ट सम में यू हैव मोड। अब बताइए 15 का आंसर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन इज ऑलवेज मीडियन। अगर आप ग्राफ के ऊपर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हो, ये आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये आपका मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा मीडियन को। चलो नेक्स्ट 16, 17, 18 till 20 फास्ट। यहां तक क्लियर है ना सबका? चलो हो जाओ शुरू। 16 से 20 तक कितने सम्स है टोटल? 36 सम्स है। फटाफट करो, फटाफट प्लीज। 36 सम्स के यानी सारे के सारे मैंने ऐसे ही ये डिजाइन किया हुआ पूरा, यानी जो आपको रीफोकस बैच के लिए जो बनाया है उसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाए, बस एक रिवीजन हो जाए सॉलिड। ठीक है, मोड कैसे कैलकुलेट करने का? अय्या ये काव्या नॉनसेंस। हाँ तू ही भाई। ये रहा मोड का फॉर्मूला, और मोड मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे करना वो भी सिखाया हुआ है। सब भूल गए हो। ये आपका मोड का कैलकुलेशन,
बराबर, ये बेवकूफ लोग करते हैं, ये पूरा लिख के बेवकूफ लोग करते हैं, बराबर है। आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सिखाया था मैंने ये। अच्छा एक मिनट, ये F1 F0 मालूम है ना क्या है? F1 का मतलब हाईएस्ट, F0 का मतलब ऊपर वाला, F2 का मतलब नीचे वाला, बराबर है। एंड L1 L2 क्या है मालूम है ना? तो आपका कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। सी इट इज 2 times F1 माइनस F0 माइनस F2 M प्लस, बराबर है। देन F1 माइनस F0 इंटू विड्थ, विड्थ क्या होता है? L2 माइनस L1 डिवाइड MRC प्लस L1 इक्वल टू, ये आपको मोड प्रोवाइड करेगा। अब वो सम में यूज दिस एंड गेट योर आंसर। ये ऊपर एक काम करता मैं ऊपर फॉर्मूला भी लिख लेता हूं आपके लिए, तो आपको एक फोटो में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मोड इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। यानी आपको पहले डिनोमिनेटर वाला पार्ट करना है, उसको मेमोरी में डालना है, फिर न्यूमरेटर वाला पार्ट परफॉर्म करना है, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है L2 माइनस L1 से, फिर उसको डिवाइड करना है मेमोरी से, और उसमें प्लस करना है L1। हाँ बोलो हाँ। अब वो नेक्स्ट सम आपके पास जो है वो कर सकते हो बहुत ही इजीली। लास्ट में कोई शरद वरद जीता है कि नहीं तू? ओए एनी बैट, कोई शरद जीता कि नहीं? बैटिंग बंद कर दिया? हाँ क्वेश्चन देखा तो बुक तो लाते नहीं हो रहा है। 66 पॉइंट ए ऑप्शन। व्हाट इज मॉडल क्लास? 23। तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या करना था? डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 2 इंटू 23 माइनस 11 माइनस 17 M प्लस, देन 23 माइनस 11 इंटू 10 डिवाइड MRC प्लस 60 इक्वल टू, ये आपको आंसर मिल जाएगा। How will you find average size of shot likely to be manufactured? कैसे इसके लिए मोड यूज किया जाता है? चलो फटाफट Q1 Q3 फाइंड करो। 18 से 21 फास्ट प्लीज। अरे क्या रे, ये क्या कैलकुलेशन दिखा तेरे को, आया क्यों नहीं? छापता है क्या? स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप, क्या प्रॉब्लम है? चलो 18 से 21।
मस्ती करोगे ये मन पर नहीं जाओ। नेक्स्ट सम पे जाओ फटाफट। एटीन सीधा सीधा आपको क्वार्टाइल डेसाइल क्वार्टाइल एंड Q1 एंड Q3 ढूंढना है, बराबर है। जैसे आपने मीडियन कैलकुलेट किया एब्सोल्युटली सेम वे Q1 एंड Q3 आप फाइंड करोगे। अच्छा Q1 के लिए देखने का क्या, 1 टाइम n/4 एंड Q3 के लिए क्या देखोगे 3 टाइम्स n/4, बाकी योर फॉर्मूला इज सेम। आंसर क्या मिला 18 का? डॉली 19 परसेंटेज वैल्यू मोर देन 6th डेसाइल 40%। अरे यार देखो 6th डेसाइल के ऊपर, 6th डेसाइल के ऊपर कितने 40% है ना। 6th डेसाइल के नीचे पूछा रहेगा तो 60, ऊपर पूछा तो 40। Then 20th sum, C answer 21, 21 A। चलो करते जाओ आगे के सम्स। हाँ करने दो बाकी लोगों को, मैं वेट करता हूं। आई होप आपके 21 तक सम सॉल्व हो गए। ऑनलाइन वालों आप लोग का क्या हाल है? ट्वेंटी 23 रेज टू 1/3 क्यूब रूट। देखो करता हूं 23rd देखो, नहीं वो नहीं करना है बिकॉज यहां पर ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में वन ऑफ द टर्म पे देखो क्यूब रूट वाला पार्ट है, बराबर है। 23rd सम करता हूं, 23rd सम। ये बहुत ही कॉमन सम है, ये कोई भी बुक में आपको ये सम तो दिखेगा ही दिखेगा, बराबर है। अब 22 के लिए क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करके 2 बार स्क्वायर रूट निकालोगे। क्या मिला उसका आंसर 12। सबको मल्टीप्लाई करके 2 बार स्क्वायर रूट निकाला, यू विल गेट 12।
अब 23rd में 8, 24 एंड 40 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। Geometric mean is, can I say it is cube root of 8, 24 एंड 40। अच्छा, अगर आप 8, 24 एंड 40 को देखोगे तो दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 8। तो मैं 8 के जगह पे लिखता हूं 8 इंटू 1, 24 के जगह पे लिखता हूं 8 इंटू 3 एंड 40 के जगह पे लिखता हूं 8 इंटू 5 रेज टू 1/3। अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, कॉमन निकाल लो 8, क्या है कॉमन निकलेगा 8, ये मल्टीप्लीकेशन है। हाँ बोल रहा है। एट क्यूब होगा वो, 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर है। अब 1 इंटू 3 इंटू 5, 15 रेज टू 1/3। अब ये 1/3 को स्प्लिट करें तो 8 क्यूब रेज टू 1/3 एंड 15 रेज टू 1/3। क्लियर है ये 3 3 कैंसिल, बचा 8 और ये क्यूब रूट ऑफ 15, ऑप्शन सी। हाँ बेटा, ऑप्शन में ऐसा है बराबर है। अगर ऑप्शन में कोई वैल्यूज होता, समझो कोई वैल्यू होता, समझो तो डू एग्री में 8, 24 और 40 को मल्टीप्लाई करके वो स्टेप्स करता था क्यूब रूट कैलकुलेट करने वाला, समझाइए। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्यूब रूट के फॉर्मेट में कुछ है तो आई हैव टू यूज दिस। ये लिख के हो जाए तो बोल देना। हाँ तो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा बच्चा। ये ऑप्शन में कहीं पे भी पॉइंट में आंसर है क्या? जो तुझे मिला ना उससे, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही है, बराबर है, वैल्यू सेम है, बट ऑप्शन नहीं है ना ऐसा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, अदरवाइज वही करता था। चलो आगे बढ़ो। 24, 25, 26, 24 का आंसर कहने से 24 का आंसर आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करो और जो भी नंबर मिला उसको जैसे आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर पे वो करो। 5.77 डी आंसर। व्हाट इज दैट? 4 इंटू 6 इंटू 8 क्या आता है? रेज टू 1/3 क्या आता है? 192 का क्यूब रूट। जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हो करो, यू विल गेट दिस आंसर डी। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सुनो जरा, ए बेवकूफ लोग सुनो, अगर आपको ये क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो ऑप्शन का क्यूब कर दो,
सारे के सारे ऑप्शन जितने भी दिख रहे हैं उसका क्यूब करो, 192 मिलना चाहिए, बराबर है। करो ना, 5.77 इंटू इक्वल टू खत्म। अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता तो उल्टा करो, ऑप्शन से क्यूब करो, खत्म। यानी आपके पास कमीनापन होना चाहिए, बराबर। क्या बोलते हैं? ये भाई तूने अभी तो लिखा। ये आंसर मिला ना 5.77 मेथड से भी। क्या किया उसने गलती? उससे अच्छा क्या करने का, ऑप्शन को क्यूब कर दे, खत्म हो गया तेरा काम। 25 का आंसर प्लीज। ज्योमेट्रिक मीन यानी 40 इंटू 50 इंटू एक्स रेज टू 1/3 इज 10। इधर क्यूब रूट ऑफ दिस शुड बी 10, क्यूबिंग बोथ साइड। या तो फिर मैं बोलूंगा ये पावर को इधर लेके जाऊं तो क्यूब हो जाएगा। अरे इधर से ऊपर ट्रांसफर करना इंडाइसिस में सीखा आपने, बराबर है। तो दिस इंटू दिस 2000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000, तो एक्स की वैल्यू 1/2। सम डन। तो 10 का क्यूब 1000, छब्बीस का आंसर 4 इंटू 5 20, 26 तक सबका हो गया खत्म। जाएंगे चलो 27 से 31। अच्छा ये लास्ट का तो, ये 31 का तो ऐसे ही आपको मालूम रहेगा 583.33, बराबर ना। क्या करने का, 500 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 700 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 2 डिवाइड एम आर सी इक्वल टू, बराबर है। चलो हो जाओ शुरू 27 से। आज 6-7 जन कम है, 6-7 जन है ना। चलो 27 का आंसर बबली। अच्छा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर किया ना, कौन सा फॉर्मूला, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ बाय एक्स, ये वाला फॉर्मूला। क्या मिला आंसर, 15.625 बबली। हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2, हियर योर फॉर्मूला इज n अपॉन समेशन 1/x, ये आपका फॉर्मूला है। आपको मिलेगा बी आंसर। ये आता है आपको सम, आता है ये सम 28 वाला।
सी 28 में व्हाट दे आस्क, हार्मोनिक मीन ऑफ क्या क्या बोला है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n। तो सबसे पहले तो मुझे 1/x कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1, 2, 3 till n. What is total of 1/x? Can I say sum of first n natural number है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन HM इज n/(1/x), that is n+1/2। ये 2 को उल्टी करके ऊपर, that is 2n/n into n+1। ये n कैंसल, आंसर 2/n+1 बराबर। हो गया, लिखिए, खत्म। आंसर प्लीज। 29 का आंसर। कंबाइन HM का फॉर्मूला आपके पास है n1 + n2/n1/h1 + n2/h2। सी आंसर आया। 30th सम देखो कैसे करने का, ध्यान दो। साइक्लिस्ट कवर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 km/h। सुनो जरा, सुनो, यहां पर स्पीड के बारे में बात किया है, डिस्टेंस के बारे में भी बात किया है, बराबर है। दैट मीन्स ये 30th सम में स्पीड भी है, दैट इज माई x का वैल्यू, टाइम टेकन इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज fx। क्लियर है ये? अच्छा, ये किस में मेजर करोगे आप? किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा? आर, और ये क्या होगा? किलोमीटर्स। अरे समझिए, बताइए पहला वाला पार्ट क्या बोला है? वो पहला सेंटेंस रीड करो। व्हाट दे आस्क्ड, बोला क्या फर्स्ट? अ साइक्लिस्ट कवर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 km/h। तो ये 10 इधर आएगा एंड 5 इधर आएगा। हाँ बोलो, हाँ। 5 किलोमीटर्स, स्पीड 10 km/h। नेक्स्ट 3 किलोमीटर एट 8 km/h। 3 kilometers at 8 km/h। नेक्स्ट लास्ट 2 kilometers at 5 km/h। लास्ट 2 kilometers at 5 km/h। समझिए। और अब आपको पूछा है फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी एक्स बार ढूंढना। मैं यहां पर वो शॉर्टकट यूज कर पाऊंगा क्या? हार्मोनिक मीन यूज कर पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज यहां पर मेरे डिस्टेंसेस अलग अलग है। अगर ये fx कॉलम सेम होता तो डेफिनेटली आई कैन यूज हार्मोनिक मीन, समझिए। बट यहां पर तो मुझे अरिथमेटिक मीन ही यूज करना पड़ेगा। बताइए व्हाट इज 5 डिवाइड बाय 10? अच्छा, टाइम कैसे लाओगे? टाइम fx/x करने पे टाइम आएगा, तो दिस इज 5 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई करो तो मुझे 5 मिल जाएगा, बराबर है। इधर
3 डिवाइड बाय 8 एंड इधर 2 डिवाइडेड बाय 5। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। हाँ डायरेक्ट नहीं होगा, जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.5 3 डिवाइड बाय 8 पॉइंट, मुझे वो डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना ना, 0.375 और इधर 0.4 बराबर। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते। इसका पहले टोटल करना पड़ेगा। व्हाट इज टोटल? 1.275। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करो, ये समेशन एफ होगा। समेशन एफ एक्स 10 डिवाइड बाई 1.275। क्या मिला आंसर? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डॉली 7.84 किलोमीटर पर आवर। यानी डेफिनेटली आपका 2 घंटे में पूरा सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट कवर हो गया, बराबर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पर्जन पार्ट कवर करूंगा। मैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं करूंगा, मैं खाली सैंपलिंग वाला पार्ट, इफ यू वांट देन आई विल डू सैंपलिंग वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो आप कर सकते हो अपने आप, बराबर है। खाली थियोरी रीड करना उसमें। तो मैं सैंपलिंग एक बार रिवाइज करके दूंगा, सैंपलिंग चाहिए था। ये भाई सम्स बाकी है क्या? पक्षी उड़ने को चला क्या? अभी 36 तक सम्स है, फटाफट खत्म करो। 31 का भी खत्म। अरे पहले इसके आंसर्स वेरीफाई कर लेते हैं। 32 का आंसर बबली, 33 सी आ रहा है क्या? 34 ए, 35 ये सारे रिलेशंस मालूम ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का मीन, मीडियन, मोड का रिलेशन। हाँ बोलो 35 का आंसर ए एंड 36 का आंसर इज ए। तो विद दिस सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पर्जन के ऊपर काम करेंगे, बराबर है। तो एक बार रिवाइज करके आना होगा। तो चलो बाय बाय एवरीवन।